Hi guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश सराना चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। गाइस मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ऑट टू हैव हैड। यूज ऑफ ऑट टू हैव हैड यानी ऑट टू हैव हैड का प्रयोग आज हम जानेंगे। ऑट टू हैव हैड का प्रयोग कहाँ होता है। गाइस मैं ये मानता हूँ कि आपने ऑट टू हैव हैड का प्रयोग पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। ऑट टू हैव हैड का प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग पास्ट में यानी बीते हुए समय में, भूत में पास होना चाहिए था, पास होने चाहिए थे, पास होनी चाहिए थी, या पास रहना चाहिए था, पास रहने चाहिए थे, पास रहनी चाहिए थी। लगा रहने पर नैतिकता यानी मोरालिटी का भाव बताने में किया जाता है। ऑट टू हैव हैड का प्रयोग पास्ट में पास होना चाहिए था, पास होने चाहिए थे, पास होनी चाहिए थी, या पास रहना चाहिए था, पास रहने चाहिए थे, पास रहने चाहिए थे का सेंस लगा रहने पर नैतिकता को बताने में यानी मोरालिटी का भाव बताने में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे तुम्हारे पास अपने माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए था लगा हुआ है, पास्ट है, बीता हुआ समय है, वो समय बीत गया है जब होना चाहिए था। पास्ट में, भूत में बात हो रही है। पास होना चाहिए था के सेंस में यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है। नैतिकता कहते हैं किसे? नैतिकता है क्या? नैतिकता वो संस्कार है, वो हमारा शिष्टाचार है जिसे हमें हर हाल में करना ही चाहिए। नैतिकता वो हमारी अच्छाई है जो हर हाल में हमें करनी ही चाहिए। नैतिकता जैसे तुम्हारे पास अपने माता पिता के प्रति आदर होना ही चाहिए था। इस संसार की हर औलाद के पास, हर संतान के पास अपने माँ बाप के लिए आदर होना ही चाहिए था। ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे शिष्टाचार है। कभी भी अनादर की भावना नहीं होनी चाहिए थी। पास होना चाहिए था के सेंस में यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है। यहाँ पर हम ऑट टू हैव हैड का प्रयोग करेंगे। ऑट टू हैव हैड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव हैड प्लस अदर वर्ड। यानी जब सेंटेंस के अंदर पास होना चाहिए था, पास होने चाहिए थे, पास होनी चाहिए थी, या पास रहना चाहिए था, पास रहने चाहिए थे, पास रहनी चाहिए थे का सेंस लगा होगा और वहां पर नैतिकता की बात हो रही होगी, मोरालिटी की बात हो रही होगी, वहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सभी कर्ता के साथ ऑट टू हैव हैड आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएंगे। तुम्हारे पास अपने माता पिता के प्रति आदर होना चाहिए था, पास होना चाहिए था के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है, मोरालिटी की बात हो रही है। यहाँ पर हम ऑट टू हैव हैड का प्रयोग करेंगे। अपने माता पिता के प्रति आदर किसके पास होना चाहिए था? तुम्हारे पास। तुम्हारे का यू के साथ ऑट टू हैव हैड। यू ऑट टू हैव हैड क्या होना चाहिए था? आदर। आदर का रेस्पेक्ट। किसके प्रति आदर होना चाहिए था? अपने माता पिता के प्रति। के प्रति की इंग्लिश टुवर्ड्स। के प्रति का इंग्लिश का सेंस क्या होता है? टुवर्ड्स। यू का अपना, अपनी, अपने योर होता है और माता पिता का पेरेंट्स। यू ऑट टू हैव हैड रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। अमन और उसके मित्रों के पास अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए थी, पास होनी चाहिए थी। अमन या उसके मित्र हो या हम है या कोई भी हो, हमें अपने बड़ों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना होनी चाहिए, हमेशा आदर की भावना होनी चाहिए। हमें उनके प्रति कभी भी दुर्भावना का भाव नहीं आना चाहिए। ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे शिष्टाचार है, ये हमारे संस्कार हैं। यहाँ पर पास होनी चाहिए थी के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। ऑट टू हैव हैड का हम प्रयोग करेंगे। अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना किसके पास होनी चाहिए थी? अमन और उसके मित्रों के पास। अमन का अमन और का एंड, उसके का हिज, मित्रों का फ्रेंड्स। यहाँ पर हम अमन एंड हिज फ्रेंड के साथ ऑट टू हैव हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि पास होनी चाहिए थी के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। ऑट टू हैव हैड। अमन एंड हिज फ्रेंड्स ऑट टू हैव हैड क्या होनी चाहिए थी? सम्मान की भावना।
भावना का फीलिंग, किसकी भावना? सम्मान की का ऑफ सम्मान का, रेस्पेक्ट। ओमन एंड हिज फ्रेंड्स ऑट टू हैव हैड फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, किसके प्रति? अपने बड़ों के प्रति। के प्रति का इंग्लिश टुवर्ड्स। अमन और उसके मित्र, यहाँ पर ढेर सारे हैं, बहुवचन में, प्लुरल में है, और बहुत सारा का अपना, अपनी, अपने, देयर, और बड़ों का इल्डर। यहाँ पर इल्डर्स हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ों है, यहाँ पर प्लुरल सेंस में है, एस लगा देंगे, इल्डर्स। इल्डर का मतलब एक बड़ा होते पर बहुत सारे बड़े हैं ना, इल्डर्स। अमन एंड हिज फ्रेंड्स ought to have had a feeling of respect towards their elders। आप लोगों के पास अपने बड़ों और छोटों दोनों के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए थी। पास होनी चाहिए थी लगा हुआ है, नैतिकता की बात हो रही है। ought to have had का प्रयोग करेंगे। किसके पास होनी चाहिए थी? आप लोगों के पास। आप लोगों का यू के साथ ought to have had। यू ought to have had क्या होनी चाहिए थी? आदर की भावना, भावना का फीलिंग, भावना की फीलिंग, की का ऑफ, और आदर का रेस्पेक्ट। आदर की भावना, फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, किसके प्रति? अपने बड़ों और छोटों दोनों के प्रति। के प्रति का टुवर्ड्स, दोनों का बोथ। यू का अपना, अपनी, अपने, योर होता है, बड़ों का एल्डर्स होता है, और का एंड, और छोटों का youngers। You ought to have had feeling of respect towards both your elders and youngers। हमारे पास उन गरीब लोगों के लिए दया की भावना होनी चाहिए थी। पास होनी चाहिए थी का सेंस लगा हुआ है। यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है। हमें गरीबों के प्रति हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए, सहायता की भावना रखनी चाहिए। ये हमारे संस्कार है, ये हमारी नैतिकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पास होनी चाहिए थी के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। और जहां पर पास होनी चाहिए थी, पास होने चाहिए थे, पास होना चाहिए था, पास रहना ही चाहिए था, पास रहने चाहिए थे, पास रहनी चाहिए थी का सेंस लगा होगा। और वहां पर नैतिकता की बात हो रही होगी, मोरालिटी की बात हो रही होगी, तो वहां पर हम ought to have had का प्रयोग करेंगे, should have had का प्रयोग नहीं करेंगे। should have had का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर नैतिकता की बात नहीं होती है। जहां पर सलाह या सुझाव की बात होती है वहां पर हम should have had का प्रयोग करते हैं। और जहां पर हम उसी सेंस में नैतिकता की बात होती है वहां पर हम should have had नहीं, ought to have had का प्रयोग करते हैं। नैतिकता क्या होता है मैं पहले ही बतला चुका हूं, आज भी बताया, अभी बतलाया, तुरंत बतलाया, आप समझ गए होंगे। उन गरीब लोगों के लिए दया की भावना किसके पास होनी चाहिए थी? हमारे पास। हमारे का वी का ought to have had, we ought to have had हमारे पास होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? भावना होनी चाहिए थी, भावना का फीलिंग। किस चीज की भावना होनी चाहिए थी? दया की का ऑफ, दया का मर्सी। किसके लिए? उन गरीब लोगों के लिए का हर, उनका दोज, गरीब का पुअर, और लोगों का पीपुल। We ought to have had feeling of mercy for those poor people। आपके पास हर हाल में ईमानदारी होनी चाहिए थी, पास होनी चाहिए थी ईमानदारी। ये हमारी नैतिकता है। यहाँ पर पास होनी चाहिए थी के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। ought to have had का हम प्रयोग करेंगे। हर हाल में ईमानदारी किसके पास होनी चाहिए थी? आपके पास का यू के साथ ought to have had क्या होनी चाहिए थी? ईमानदारी, ईमानदारी का ऑनेस्टी। कब? हर हाल में, at any cost,
या ऑल एनी रेट भी आप लिख सकते हैं। He ought to have had honesty at any cost. उन लोगों के पास सत्य के अलावा अहिंसा की भावना होनी चाहिए थी। पास होनी चाहिए थी। पास होनी चाहिए थी का सेंस लगा हुआ है। ought to have had का हम प्रयोग करेंगे। सत्य के अलावा अहिंसा की भावना किनके पास होनी चाहिए थी? उन लोगों के पास। उन लोगों का दे के साथ ought to have had। they ought to have had उन लोगों के पास होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी? अहिंसा की भावना। भावना का फीलिंग। भावना का फीलिंग किसकी भावना? अहिंसा की। का ऑफ अहिंसा का। नॉन वायोलेंस। वायोलेंस का मतलब होता है हिंसा और नॉन वायोलेंस का मतलब होता है अहिंसा। फीलिंग ऑफ नॉन वायोलेंस, अहिंसा की भावना। इसके अलावा सत्य के अलावा का बिसाइड्स और सत्य का ट्रू। They ought to have had feeling of non-violence besides true। क्या हम लोगों के पास इंसानियत होनी चाहिए थी? पास होनी चाहिए थी। इंसानियत, हमारे अंदर इंसानियत की भावना जरूर होनी चाहिए। हमारी नैतिकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये हमारे शिष्टाचार है। यहाँ पर गाइस पास होनी चाहिए थी कि सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। यहाँ हम ought to have had का प्रयोग करेंगे। इंसानियत किसके पास होनी चाहिए थी? हम लोगों के पास। हम लोगों का वी के साथ ought to have had क्या है तो सबसे पहले ought आ जाएगा। जब शुरू में क्या होगा तो ought को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद to have had। ought we to have had क्या होनी चाहिए थी? इंसानियत। इंसानियत का ह्यूमैनिटी। ought we to have had humanity। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, मानवता। क्या अमन के पास अपने पिता और पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए आदर्शवादी की भावना रहनी चाहिए थी? पास रहनी चाहिए थी के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। ought to have had का प्रयोग करेंगे। अपने पिता और पूर्वजों का नाम रोशन करना ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे शिष्टाचार है। नैतिकता की बात हो रही है। पास रहनी चाहिए थी कि सेंस में नैतिकता की बात हो रही है। ought to have had का प्रयोग करेंगे। अपने पिता और पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए आदर्शवादी की भावना किसके पास रहनी चाहिए थी? अमन के पास। अमन का अमन के साथ ought to have had क्या है तो ought पहले आ जाएगा, उसके बाद to have had। ought अमन to have had क्या अमन के पास रहनी चाहिए थी? क्या रहनी चाहिए थी? आदर्शवादी की भावना। भावना का फीलिंग। भावना का फीलिंग किसकी भावना? आदर्शवादी की। ही का ऑफ और आदर्शवादी का आइडियलिस्ट। आइडियल का मतलब आदर्श होता है और आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी। ought अमन टू हैव हैड फीलिंग ऑफ आइडियलिस्ट क्या करने के लिए? रोशन करने के लिए। रोशन करना क्रिया है ना, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है टू। और रोशन करना का एल्यूमिनेट, ILLUMINATE। एल्यूमिनेट क्या रोशन करने के लिए? अपने पिता और पूर्वजों का नाम। नाम का द नेम, का ऑफ, अमन का अपना अपनी अपने ही, पिता का फादर या पापा या डैड, कुछ भी लिखिए, और का एंड, और पूर्वजों का एंसेस्टर्स। एंसेस्टर का मतलब एक पूर्वज होता है, यहाँ पर बहुत सारे पूर्वज है, प्लूरल फॉर्म में है। एंसेस्टर्स इस लगा देंगे।
ought Haman to have had feeling of avarice to glory या illuminate the name of his father and ancestors? क्या हमारे पास देशभक्ति नहीं होनी चाहिए थी? पास होनी चाहिए थी। किस सेंस में? नैतिकता की बात हो रही, देशभक्ति की भावना होना, ये नैतिकता की बात हो रही है। किसके पास नहीं होनी चाहिए थी? हमारे पास। कभी वी के साथ ought to have had क्या है तो ought पहले आ जाएगा, उसके पास to have had। लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान देना है, नेगेटिव है, नहीं लगा हुआ है तो not के बाद हम to have had का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं होनी चाहिए थी? देशभक्ति। देशभक्ति का पेट्रोटिज्म, ought we not to have had पेट्रोटिज्म। उसके पास अपने पिता के प्रति समर्पण की भावना क्यों होनी चाहिए थी? पास होनी चाहिए थी। के सेंस में नैतिकता की बात हो रही है, ought to have had का हम प्रयोग करेंगे। अंदर है क्यों, सबसे पहले आ जाएगा why, उसके बाद ought। क्यों का why, अंदर प्रश्न है, प्रश्नवाचक शब्द है, पहले लाया why, उसके बाद केवल ought आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसके, यानी वह है। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम टू हैव हैड का प्रयोग करेंगे। क्या होनी चाहिए थी? समर्पण की भावना, भावना का फीलिंग ऑफ। किसकी भावना? समर्पण की का ऑफ, और समर्पण का डेडिकेशन। डेडिकेट का मतलब डेडिकेट का मतलब होता है समर्पण करना, समर्पित करना, और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, समर्पित। किसके प्रति? अपने पिता के प्रति। के प्रति की इंग्लिश टुवर्ड्स। ही का अपना, अपनी, अपने, हिज, और पिता का डैड या फादर या पापा, कुछ भी लगाइए। Why ought he to have had feeling of dedication towards his dad या father या पापा या डैडी? महात्मा गांधी के पास सत्य और अहिंसा की भावना कैसे नहीं रहनी चाहिए थी? पास रहनी चाहिए थी का सेंस लगा हुआ है, नैतिकता की बात हो रही है। ought to have had का हम प्रयोग करेंगे। किसके पास नहीं रहनी चाहिए थी? महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी सब्जेक्ट है, लेकिन 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 अंदर प्रश्न है कैसे? सबसे पहले आ जाएगा हाउ, उसके बाद ought आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एम गांधी, उसके बाद हम टू हैव हैड का प्रयोग करेंगे। हाउ ought महात्मा गांधी टू हैव हैड, क्या होनी चाहिए थी, क्या रहनी चाहिए थी? सत्य और अहिंसा की भावना, भावना का फीलिंग, की का ऑफ, भावना का फीलिंग, की का ऑफ, सत्य का ट्रू, और का एंड, अहिंसा का नॉन वायोलेंस। हाउ ought महात्मा गांधी टू हैव हैड फीलिंग ऑफ ट्रू नॉन वायोलेंस। ट्रू एंड नॉन वायोलेंस। नॉन वायोलेंस का मतलब होता है अहिंसा, और वायोलेंस का मतलब होता है हिंसा। उन लोगों के पास कब तक ईमानदारी रहनी चाहिए थी? पास रहनी चाहिए थी। कि सेंस में नैतिकता की बात हो रही है, ईमानदारी, ये नैतिकता हमारी है, हमारे पास ईमानदारी होनी चाहिए, है ना? नैतिकता की बात हो रही है, पास रहनी चाहिए थी के सेंस में ought to have had का हम प्रयोग करेंगे। अंदर है कब तक? सबसे पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, उसके बाद ought। किसके पास? उन लोगों के पास, यानी वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, दे। उसके बाद टू हैव हैड। हाउ लॉन्ग ought they to have had, क्या रहनी चाहिए थी? ईमानदारी, ईमानदारी का ऑनेस्टी। हाउ लॉन्ग ought they to have had honesty। गाइस मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए, ताकि भारत के कोने कोने में हर बच्चों के पास ये पहुंचे, ताकि बच्चे बड़े पैमाने पर इसका लाभ उठा सके और मैं उन तक पहुंच सकूं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।